सिंदूर बिठाकर बोला मोदी को जाके बता दो। तो सिंदूर का जवाब, हमारी आर्म फोर्सेस का जवाब, मोदी का जवाब आपको लगातार मिल रहा है और मिलता रहेगा। पाकिस्तान की कुंडली का डीप विश्लेषण शायद ही कोई एस्ट्रोलॉजर अभी तक आप सबके सामने लेकर आया है, इसलिए आज कैप्टन एस्ट्रो प्लेनेट की पूरी टीम के साथ हम ये विश्लेषण आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे उन सभी भारतवासियों को जो कि टेररिस्ट अटैक में 22 अप्रैल को मारे गए थे। देखिए, वॉर के बारे में हम अपने पिछले वीडियोस में बोल चुके हैं कि 30 मार्च से लेकर 18 मई के बीच में सिचुएशन बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है, जान माल की हानि से लेकर वॉर की सिचुएशन तक बन सकती है, जो कि बन भी गई। अब ये सारे हमारे पिछले वीडियोस में जो लेटेस्ट भी हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल, उन सब में ये बातें हमारा डीप विश्लेषण देख सकते हैं। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हम पिछले साल का भी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करेंगे, भागेंगे नहीं। जो प्रेडिक्शन गलत हुई है उसको भी ओन करते हैं, जो प्रेडिक्शन सही हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। पर अभी बात करते हैं पाकिस्तान की कुंडली की। देखिए, जो अजन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ वही अमर है, बाकी जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु तो पक्की है। 14 अगस्त 1947 को 0000 आवर्स के ऊपर कराची में जन्मा पाकिस्तान, जिसकी कुंडली कुछ ऐसी बनती है। ये कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है, यानी कि शुक्र इसका मालिक है, और लगन में बैठे हैं राहु, यानी कि सर पे दिमाग में बैठे हैं राहु। राहु क्या करता है? राहु करवाता है षड्यंत्र, राहु करवाता है कॉन्स्पिरेसीज, गलत काम। ये सब ऊट पटांग सोच चीजें जो हैं ये अंदर तक बसी हुई हैं, क्योंकि इसी तरह से इसकी फॉर्मेशन हुई है 14 अगस्त को। लगन का जो सबलॉर्ड है वो है बृहस्पति, लेकिन वो भी राहु की 5वीं दृष्टि के अंदर आ गया। मार्केश भी है आपका शुक्र लगनेश होने के साथ साथ। कैसे? भाव विच्छेद करके जब हम आगे चलते हैं तो दूसरा भाव भी आपका शुक्र के अंदर ही आ जाता है, यानी कि शुक्र मार्केश भी बन जाते हैं। और मार्केश क्या करता है समझाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो पराक्रम का मालिक है मंगल, वो अपने से पिछले घर में यानी कि 12वें घर में बैठ के वैसे ही पावर खो गया। आइसोलेटेड पराक्रम हो सकता है, बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं पराक्रम की, लेकिन कलेक्टिवली एज अ होल जिस वक्त आप पराक्रम करने की कोशिश करेंगे, मुंह की खाएंगे, खाते आए और खाएंगे, आगे भी खाएंगे। आपकी कुंडली बहुत साफ साफ दिखाती है। लैंड एक्सपेंशन की आप सोचते हैं, लेकिन चौथे घर में 3 प्लैनेट बैठ के वहीं खत्म हो गए। एक्सपेंशन कराएंगे कहां से? एक्सपेंशन तो 5वें घर से होनी थी, जिसमें दम ही नहीं बचा। उसके अलावा बृहस्पति जो कि जाके ऑलरेडी 5वें और 6ठे घर में बैठ गए हैं, बल्कि छठे में बैठे हैं, 5वें में आपको दिख रहे होंगे, पर बैठे नहीं है, वहां बैठे छठे में। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जब जाकर देखते हैं तो वो वैसे अपनी पावर खो गए हैं। ऊपर से आपकी जो महादशा चल रही है वो शुक्र में बुध, समय तो बहुत खराब है बुध में। इससे भी ज्यादा खराब समय आएगा जब केतु आएगा, और वो आएगा आपका अगले साल 13 अप्रैल को, 1 साल के लिए, 14 महीने के लिए। डबल मार्केश बन जाएगा, सुसाइडल हो जाता है, अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना, कुल्हाड़ी ढूंढना और उसके बाद जाके अपने पैरों को वहां मार देना, इस तरह की चीजें हैं। जब तक आप ये राहु का साथ, ये टेररिज्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, ऊपर वाले की रहमो करम आप पे नहीं होगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो अवाम तो परेशान होगी ही। दूर हो जाइए टेररिज्म से, शायद ऊपर वाला आप पे भी करम करे। हमारी पिछली प्रेडिक्शंस आप जाके जरूर देखिएगा, वो बहुत डिटेल में। ये वो मौका नहीं है जिसपे मैं इस बारे में बात करूं, लेकिन इस मौके पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम सारे के सारे भारतवासी अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं, अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, अपने मोदी जी के साथ खड़े हैं, जो इन चीजों के बारे में जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सवाल तो पूछा गया था, इसलिए जवाब बनता है। मैं एक बार फिर इन सब का धन्यवाद देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, जय हिंद।